मैं जन्मा हूँ धुलिया में, बड़ा हुआ हूँ इसी मिट्टी में। एक मेरी इच्छा थी कि मैं वापस अपने लोगों में जाऊँ, वहाँ पे मैं कैंसर का इलाज कराऊँ, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण भाग है, रूरल एरिया है, वहाँ लोगों को बम्बई जाके कैंसर की ट्रीटमेंट लेना फाइनेंस की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते ये मैं सब मेरे गांव में दे सकता हूँ, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीना चलती है, साल भर चलती है। और मेरे गांव का आदमी, मेरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी बम्बई में जाके सब कुछ कर नहीं सकता। मैं जब 86 में धुलिया में कैंसर स्पेशलिस्ट करके आया, तो बम्बई से तो नागपुर तक कोई भी क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, यहाँ तक नागपुर में नहीं था। कांग्रेस के राज में सबसे बड़ा कैंसर है भ्रष्टाचार का। राजीव गांधी जब पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कैंडिडेट कन्फेशन किया था कि मैं जब दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव तक जिनके लिए मैंने ये पैसा भेजा है, सामान्य आदमी के लिए, उसके तक सिर्फ 15 पैसा पहुँचता है। मतलब बीच का जो 85 पैसा है, ये जो बीच वाले करप्शन चेन है, भ्रष्ट ये चेन में, करप्ट चेन में एक तो राजनेता है जो सत्ताधारी है, दूसरे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है और क्रिमिनल्स। इनकी जो चेन तैयार हो गई है, जो दिल्ली से योजनाएं बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो बीच का रुपए में से 85 पैसा खा जाते हैं बिचौली, ये सबसे बड़ा कैंसर अपने देश में है। और इस कैंसर को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मैं आम कार्यकर्ता के हैसियत से काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पार्टी ने मौका दिया है। हमारे इलाके की सबसे मेन समस्या है मनमाड़ इंदौर रेलवे। ये जो इशू है जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, कोई भी मेन रेलवे लाइन आ गई तो वहाँ का इकोनॉमी इस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये हमारा प्राइमरी है। सर्वसामान्य इंसान और जनता का एक हेल्थ और सेकंड एजुकेशन, ये सभी चीज़ों में कांग्रेस सरकार कुछ कर नहीं पाई और हम सबको मिलकर ये करना है। हमारा एरिया जो है, यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से पीने के पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है। किसान हमारा ईमानदार है, मेहनती है, उसे कुछ सब्सिडी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक तो मुबलक पानी दो, आप इलेक्ट्रिसिटी दो, और मेहनत करके इस भूमि में से सोना उगालना हमारा किसान जानता है। ये जो रास्ते की समस्या है, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो ग्राम सड़क योजना उन्होंने बहुत शक्तिशाली तरीके से पूरे देश में चलाई थी, एंड दैट इज़ लैकिंग टुडे। और हम वापस मोदी जी के नेतृत्व में वो कर सकेंगे। महिलाओं को पावर देने के लिए वो अच्छे शिक्षित होने बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार की ज़रूरत है। हमारे एरिया में सबसे बड़ा आज इशू है वो मनमाड़ इंदौर रेलवे, जो मंजूर हो गया है, लेकिन उसका उद्घाटन करना, जल्दी से जल्दी वो इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमारे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल सके और इस हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो सके। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता हमारे जो इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है कानोली जामखेली लिफ्ट इरिगेशन। अगर वो मैं कर सकता हूँ तो 65,000 हेक्टेयर ज़मीन में पानी मिल सकता है। ये काफ़ी है। राजीव गांधी योजना है, जीवनदायी योजना है, दे आर टोटली फेल्यूर। और ये जो योजनाएं हैं, सिविल हॉस्पिटल में सबसे अच्छी सुविधा देना। मैं डॉक्टर हूँ, 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल में क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या सुधारना करनी चाहिए, इससे मैं वाकिफ़ हूँ। और मुझे विश्वास है कि सिविल हॉस्पिटल में इस तरह का मैं वातावरण तैयार करूँगा, सामान्य से सामान्य रुग्ण पेशेंट उसे सिविल हॉस्पिटल में किसी प्राइवेट में जैसी सुविधा मिलती है वैसी देने की कोशिश करूँगा।